नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि जो NFT की सेल है वो $25 बिलियन पहुंच चुकी है। 2021 में $25 बिलियन को हिट किया था जो NFT की सेल है। NFT आपको पता होगा, नॉन फंजिबल टोकन। लेकिन यहां पर आपको क्या पता है कि नॉन फंजिबल टोकन होता क्या एग्जैक्टली है और क्रिप्टो करेंसी से ये कितना डिफरेंट है, मतलब दोनों में अंतर क्या है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, तो आपको हमारे वेबसाइट पर, ऐप पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित40, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है 40% का वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो नॉन फंजिबल टोकन है जिसको शॉर्ट में NFT बोला जाता है, उसकी जो एबिलिटी है, मतलब उसकी एबिलिटी अगर आप देखोगे तो किसी भी आर्ट से लेकर म्यूजिक से लेकर किसी भी चीज को आप उसको डिजिटल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो एक प्रकार से NFT में भी कन्वर्ट हो सकता है और इसकी वजह से विश्व भर में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो रिसेंटली ये देखने को मिला कि 2021 में जो NFT की सेल है, मतलब अगर आपने किसी भी आर्ट वर्क को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने उसको बेचना स्टार्ट किया, तो यहां पर जो NFT के माध्यम से ये जो सेल की जा रही है उसकी वैल्यू $25 बिलियन, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, $25 बिलियन पहुंच गया है। और इसका मेन कारण एक और भी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसकी वजह से भी इसका सेल बढ़ा है, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो NFT है वो एक प्रकार से बबल की तरह है, हो सकता है आगे चलकर जो है वो बर्स्ट भी हो जाए। जो भी है, अब हम यहां पर समझेंगे NFT का मतलब क्या है। NFT का सिंपल अगर आपको शॉर्ट में मतलब समझना है तो यूं समझिए कि किसी भी चीज को, चाहे वो आपकी ड्राइंग्स हो, आपकी फोटो हो, आपकी वीडियोस हो, म्यूजिक हो गया, सेल्फी हो गया, आपने सपोज आप सेलिब्रिटी हो और आपने एक सेल्फी ली अपने घर में बैठ के, ठीक है, और आपको लगता है कि वो सेल्फी की कीमत बहुत ज्यादा है, तो आप उस चीज को क्या करोगे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो अगर आप किसी भी चीज को जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है वो NFT भी हो सकता है, नॉन फंजिबल टोकन। लेकिन NFT बाकी डिजिटल फॉर्म से अलग कैसे है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो डिजिटल फॉर्म में हो जाती हैं। तो जैसे कि वीडियो आप देख रहे हो डिजिटल फॉर्म में है, तो ये डिजिटल फॉर्म में इसलिए यूनिक है क्योंकि इट इज बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब कि इसके पीछे, मतलब जो इसको लॉक किया जाता है, मतलब इसको सेफ रखा जाता है, सिक्योर रखा जाता है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रखा जाता है। आपको पता है ना, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आधारित है। तो इसको सिक्योर रखा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मतलब कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जहां पर आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। जैसे कि मान के चलो आपने कोई बिटकॉइन है, बिटकॉइन आपने किसी को ट्रांसफर किया कुछ जो है, तो वो लेजर होता है ना एक प्रकार से, तो वही आपका रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब एक प्रकार का पासबुक कह सकते हो। बैंक में आप जाते हो, ट्रांजैक्शन कराते हो, तो पासबुक पहले, अब तो नहीं चलता उतना पासबुक, लेकिन पहले आप पासबुक जाते थे, प्रिंट कराते थे, सारा ट्रांजैक्शन लिखा होता था। तो पासबुक क्या है, वो सभी लोग देख सकते हैं, आप किसी को भी दोगे वो देख जाएगा। लेकिन ये क्या होता है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योर होता है, मतलब कोई भी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और ये लगातार पॉपुलर इसलिए होता जा रहा है जो NFT है, क्योंकि ये एक प्रकार से माध्यम बन गया है ताकि आप अपना जो डिजिटल वर्क है उसको दिखा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। ठीक है, यहां पर फर्दर आप देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर बताया जा रहा है कि NFT पर स्पेंड किए जा रहे हैं जब से ये इंसेप्शन हुआ है। इसका इंसेप्शन अगर शुरुआत आप देखोगे, शुरुआत तो 2015 से हो गया था, पॉपुलर ये अब जाकर हुआ है 2020 के, स्पेशली 2021 में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो 2015 में बेसिकली जो पहला NFT था, ध्यान रखिएगा यहां पर आप देख सकते हो, टेरा न्यूलियस, ठीक है, ये पहला NFT था। वैसे NFT लाने का मेन अगर आप कारण देखोगे ना, तो वो यही था कि कस्टमाइज करके जो शॉर्ट मैसेज है उसको कस्टमाइज करके ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कर लिया जाए सेफ एंड सिक्योर तरीके से, ये पहला था। लेकिन आगे चलकर ये NFT जो मैंने आपको बताया ना कि ये डिजिटल फॉर्म में कोई भी चीज जो कन्वर्ट हो सकती है उसको आप NFT के तौर पर कर सकते हैं। तो ये आजकल पूरा जो माध्यम है वो बन गया है। तो बेसिकली अगर मैं अब यहां पर बताऊं कि NFT वर्क कैसे करता है, तो अगेन NFT वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन जो मैंने आपको बताया उसी के आधार पर ये वर्क करता है, जिससे डिजिटल एसेट का जो ओनरशिप है वो कंप्लीटली आपको मिल जाती है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई स्केच आर्टिस्ट हो, आपने कोई स्केच यहां पर बना दिया और स्केच को आप उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, आप उसको डिजिटल में, मतलब अपने लैपटॉप में, मोबाइल पर उसको कन्वर्ट कर दिया आपने। फिर आपके पास अगर आप
उसको डिजिटल एसेट से आप एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको आगे बताता हूं एनएफटी में कैसे होता है, उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार वो एनएफटी में कन्वर्ट हो गया आपका वो डिजिटल फॉर्म जो स्केच वर्क है, तो एक प्रकार से आपके पास फुल प्रूफ ओनरशिप आ जाएगी और फिर अगर आप आगे चाहो तो उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा और इससे आर्टिस्ट को पैसे कमाने का जरिया मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि एक मन में आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मान लो कोई आर्ट वर्क है, आप सिंपली उसका आजकल तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो एनएफटी में लेने की जरूरत क्या है आपको? कोई पैसा क्यों देगा किसी चीज के लिए? देखिए, पहली बात तो दुनिया भर में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, कई लोगों के पास। तो यहां पर होता है ना कि आप किसी चीज को ओन करते हो, जैसे कि मान लो सचिन तेंदुलकर का कोई बैट है, तो सेम प्रकार के बैट, उससे अच्छे बैट तो और भी जगह मिल जाएंगे, आप सस्ते दाम पर ले सकते हो। लेकिन क्योंकि सचिन तेंदुलकर का है वो, आपके फीलिंग्स कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। वैसा ही आप कुछ यहां पर भी समझ सकते हैं। अगर आप कोई अपना डिजिटल फॉर्म को एनएफटी में कन्वर्ट कराते हो ना, तो आपको कुछ फी पे करनी होती है, जिसको गैस फी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, गैस फी बेसिकली ट्रांजैक्शन फी हो गया, क्योंकि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एक फी पे करना होता है। मान लो आपने 1000-2000 रुपए वो आपने पेमेंट कर दिया, तो वो आपका एनएफटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो एक बार एनएफटी में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको बेच सकते हो, जो भी लेना चाहे उसके ऊपर बोली लग सकती है और यहां पर आप उसको बेच पाओगे और आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और तो ध्यान रखिएगा, एनएफटी में जो है सिर्फ वन ओनर एट अ टाइम होता है, एक सिंगल ही ओनर हो सकता है उसका। और साथ ही साथ एनएफटी का जो ओनर होता है, मान लो किसी आर्ट का फॉर्म है, आपने खरीद दिया तो आप उसके ओनर हो गए, और जिसने उसको बनाया था, हो सकता है आप उसमें वहां पर कुछ साइन कर दो, कुछ अपना नोट लिख दो वहां पर, तो आप ही उसको देख पाओगे। जो उसका ओनर है वही उसको देख पाएगा। तो दिस विल बी ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन आएगा कि एनएफटी क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट है। देखो, एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी काफी डिफरेंट है। देखो, एक चीज यह है कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एनएफटी में भी इस्तेमाल हो रही है और क्रिप्टो करेंसी में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो ये सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगा। तो चलो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि आपको पता होगा, ये एक प्रकार की करेंसी है। करेंसी जैसे कि आप कोई बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो वो आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर सपोज आपको एनएफटी भी खरीदना है ना, नॉन फंजेबल टोकन, किसी का डिजिटल वर्क खरीदना है, तो भी आपको क्रिप्टो करेंसी में ही पेमेंट करना होगा। अरे समझ में, आप उसको नॉर्मल बैंक अकाउंट के ट्रांसफर करके आप नहीं ले सकते, आपको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना होगा, तब आपको ये एनएफटी जो है वो मिल जाएगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की करेंसी हो गया, ये फंजेबल है। और जहां तक एनएफटी का सवाल है, इट इज नॉन फंजेबल। फंजेबल जब मैं कहता हूं तो बेसिकली क्या है ना कि मान लो एक क्रिप्टो करेंसी है आपके पास, फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी, हर एक वन सिंगल क्रिप्टो करेंसी, वन बिटकॉइन का वैल्यू तो एक ही होगा ना। वन बिटकॉइन आपके पास है, दूसरा बिटकॉइन दूसरे के पास है, तो उसकी वैल्यू तो सेम है। लेकिन जो एनएफटी होता है वो तो नॉन फंजेबल होता है। मतलब एक डिजिटल वर्क की वैल्यू कुछ और हो सकती है, दूसरे डिजिटल वर्क की वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो ये यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन यह है कि कौन एनएफटी खरीद सकता है। देखो, एनएफटी खरीदने के लिए आपके पास क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, ये प्री रिक्विजिट है। यहां पर आपको कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है। यहां पर सिंपली आपके पास क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है, जिससे आप बिटकॉइन वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। और एनएफटी मार्केट प्लेस है, कई सारे वेबसाइट हैं, वहां पर जाकर आप एनएफटी जो है वो किसी का भी खरीद सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है। लेकिन इसके साथ साथ रिस्क भी बाकी जैसे चीजों की तरह इसमें भी रिस्क है। रिस्क बेसिकली क्या है ना, आजकल ऐसे मार्केट प्लेस बन गए हैं, मतलब एनएफटी के वेबसाइट्स बन गए हैं, जहां पर ऐसा बोला जाता है कि वो उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट का है, लेकिन एक्चुअल में उस आर्टिस्ट का होता नहीं है कई बार, ठीक है, वो फेक करता है। तो आपको लगता है कि सपोज अमिताभ बच्चन की कोई सेल्फी हो गई, अमिताभ बच्चन ने अपनी सेल्फी को एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको लगेगा कि अमिताभ बच्चन के द्वारा ही उसको बेचा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई फेक पर्सन हो सकता है। तो इस तरह से भी यहां पर जो है चीजें देखने को मिलती हैं। बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था ना, वो आपको एक समझ में आ गया होगा कि एनएफटी क्या है, क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। यहां पर जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डिसएडवांटेज है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, और सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिंपली आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित 40। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।